ये जो प्लान मैं तुमको बताने जा रहा हूं ना, ये कभी भी फेल नहीं होता। मैं पिछले 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं, 10 साल से इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपने ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चों पर। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। फर्क नहीं पड़ता आप एवरेज हो, वीक हो या बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर आप आज एडमिशन ले रहे हो या अगर मुझे लगता है कि अगर आप आज से पढ़ना शुरू करो, सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं जानता हूं आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता, तो भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ मिलेगी इस प्लान को देखकर। ये मेरा वादा है तुमको, ओपन चैलेंज दे देता हूं मैं तुमको। आप एवरेज स्टूडेंट हो, एक सर्टेन प्लेट्यू पर अटके हुए हो, आगे नहीं जा पा रहे हो, जा पाओगे। आप टॉपर हो, 7-8 नंबर का फासला रह रहा है, 90 क्रॉस नहीं हो रहा, 95 क्रॉस नहीं हो रहा, भाई साहब मेरे कहने पर रिवीजन तो तुमको करनी है ना। टॉपर वालों, एवरेज वालों, रिवीजन तो तुमको करनी है ना। एक बारी इस प्लान को देख जाना, 2 हफ्ते इंप्लीमेंट कर लेना, बस 2 हफ्ते। उसके बाद आपको खुद फील होगा भाई क्या ही मिल गया मेरे को ये। देखो अब मैं तुमको बहुत ज्यादा मुंह मियां मिट्ठू हो गया हूं मैं, क्योंकि भैया टॉपिक ही ऐसा है। अब जो मैं तुमको प्लान देने वाला हूं ना, वो कोई आम प्लान नहीं होगा, वो एक वीक वाइज प्लान होगा कि एक हफ्ते में आपको कौन सा चैप्टर करना है, और वो चैप्टर उसी ऑर्डर में होना चाहिए और उसी ही कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। आपको लगेगा कि सर ने यार 9वां चैप्टर पहले ही उठा लिया सीधा, ऐसे तो कैसे हो गया? भाई ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ये तरीका तैयार हुआ है। लास्ट ईयर भी बच्चों को एक लाइव के अंदर मैंने ये बताया था। बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं भाई, अब कितना बोलूंगा इसके बारे में, एक बारी तुम प्लान देखना। और इवन मैं ये सिर्फ तुमको देने के लिए नहीं कि व्यूज के चक्कर में नहीं भाई, ये जो प्लान है, ये मेरे जो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसके अंदर भी मैं सेम इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मेरा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 7 हफ्तों का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है 100%। क्योंकि मैं ही अगर उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा तो बच्चे कैसे करेंगे? अब कहानी आती है कि भैया ये वीक का प्लान है क्या। आओ भैया बताता हूं। अब देखो 2 प्रकार के बच्चे होंगे जो यहां पर इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और बोलेंगे ये तो मैं खुद इंप्लीमेंट कर लूंगा, शाबाश कर लेना। लेकिन दूसरा बच्चा ये होता है, वो कहता है कि सर इसका कंटेंट कहां से आएगा। तो तेरे पास बेटा 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हमारे इस चैनल के अंदर तेरे को हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, कोई भी चैप्टर उठा ले जो यहां पर लिखा है उसका डिटेल 1 शॉट बेहतरीन कमेंट्स के साथ। नीचे कमेंट पड़ेगा ना, देखो खुद मोहब्बत हो जाएगी मुझसे। मैं मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं? क्योंकि आपने मुझे इस स्टेज पर लाकर खड़ा किया है। आप लोगों ने, जो आपसे सीनियर बच्चे थे, जो 12वीं कक्षा में हैं, उन्होंने लास्ट ईयर लाखों बच्चों ने, और इस साल भी लाखों बच्चों ने हर एक चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ा है ना, यूट्यूब पर, वो भी जो कहीं नहीं है। लेकिन एक प्रजाति के ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हमसे रिकॉर्डिंग में पढ़ाई नहीं हो पाती, हमारे डाउट्स का क्या, हमारे टेस्ट का क्या। तो उसके लिए क्रैश कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं उसकी बात वैसे ज़्यादा यहाँ करने नहीं आया हूँ, मैं अपना 45 डेज प्लान शेयर करने आया हूँ कि मैं भी क्रैश कोर्स में इसी पर चलने वाला हूँ। मेरे साथ साथ चलना चाहते हो तो 10 नवंबर से स्टार्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 999 का कोर्स है, 5 सब्जेक्ट होंगे, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, कोर और अप्लाइड दोनों, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, 5 सब्जेक्ट 45 दिन में। उसके बाद मॉक टेस्ट, वो भी बताऊंगा, अभी बोनस पॉइंट मैं यहां पर आपको देने वाला हूं, ठीक है जी। मॉक टेस्ट, उसके बाद सैंपल पेपर्स, एवरीथिंग विल बी डन इन जस्ट 999। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप खरीद सकते हो। साइंस एंड फन ऐप से आप खरीदना है। यही सेम प्लान जो मेरे क्रैश कोर्स में इंप्लीमेंट करने वाला हूं, मैंने अपने यूट्यूब के बच्चों को दे दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे नीचे कमेंट में लिख रहे थे सर यूट्यूब के बच्चों के लिए क्या। तो भैया देख लो, वीक 1 में आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़नी है, समझ के जाना, सिर्फ फोटो लेने से काम नहीं चलेगा। इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म और अकाउंटिंग क्वेश्चन, पहला हफ्ता बड़ा लाइट रखा है। बहुत सारे बच्चों को ये 2 टॉपिक ऑलरेडी आते होंगे, 3 टॉपिक ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन फिर भी गंभीरता से पढ़ना है। क्यों? इंटरेस्ट पैदा होगा पहले हफ्ते उन बच्चों का जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और टॉपर है, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, एवरेज स्टूडेंट टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये 3 चैप्टर इसी ऑर्डर में करने हैं, कसम खा लो। हाँ मुझे पता है पहले हम बेसिक टर्म पढ़ते हैं फिर इंट्रो पढ़ते हैं, नहीं, रिवीजन के समय ये करना है, ठीक है जी। आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल, तो आप बेसिक टर्म पहले पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन बाद में लिखते रहना। फिर आता है वीक 2, सेकेंड वीक के अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे थ्योरी बेस, लास्ट में आप प्रैक्टिकल करके हटे हो, फिर एक थ्योरी आ जाएगा। अकाउंटेंसी में सबसे इग्नोर्ड चीज है थ्योरी।
मैंने यहां पर उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। तो जो थ्योरी बेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छी वेटेज का चैप्टर है। इस चैनल पर बेहतरीन वन शॉट, सारे वन शॉट आपको मिल जाएंगे, बाबा प्रमोट नहीं कर रहा हूं। फिर आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटेंसी। ये चैप्टर नहीं, मैं कह रहा हूं ये बैकबोन है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। फिर हम आएंगे जर्नल पर। यहां पर आपको दिखाना है हार्ड वर्क। यहां पर हो सकता है रात को जागना पड़े या सुबह उठना पड़े। मिनिमम यहां पर आप 4 से लेकर 5 घंटे जरूर देना। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। फिर आता है वीक 3। वीक 3 की शुरुआत होगी कैश बुक से, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है। कैश बुक, अदर बुक, लेजर मैंने बाद में रखा है। यू कैन इग्नोर लेजर, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पूछा नहीं जाता। बस इसका एक वीडियो देखकर पोस्टिंग करना सीख लेना और एक क्वेश्चन कर लेना। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ही करने हैं इसके। वाउचर की मैक्सिमम स्कूल में थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आती। एक वाउचर हाथ से बना लेना। दोनों चैप्टर 1 दिन के अंदर निपटाने हैं। 1 दिन का मतलब है 1 से लेकर 1.5 घंटे में। बाकी आपको फोकस करना है कैश बुक और अदर बुक पे। अगर आपको लगता है जर्नल आप यहां पे ज्यादा नहीं कर पाओगे तो यहां पर जर्नल आ जाएगा। वीक 4 BRS, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। BRS स्कोरिंग चैप्टर है। BRS देन GST, क्योंकि BRS अभी देखो ना, आप बहुत ज्यादा कैश बुक अदर बुक करके आयोगे। आप चाहो तो GST पहले रख सकते हो, BRS बाद में रख सकते हो, क्योंकि हर चीज GST में दोबारा पढ़नी पड़ती है, जर्नल भी, कैश बुक भी और अदर बुक्स भी। लेकिन आप चाहते हो तो GST थोड़ा बाद में कर सकते हो। कई बच्चों का GST प्रैक्टिकल नहीं आता, सिर्फ थ्योरी आता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये दोनों चैप्टर 1 डे के हैं। 1 आवर में दोनों चैप्टर खत्म किए जा सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। मेरे अंदाज में पढ़ोगे तो नए अंदाज में पढ़ा दूंगा। आधे चैप्टर में कस्टमर, आधे चैप्टर में बैंक मैनेजर, ठीक है ना। फिर आता है तीसरा, वीक 5 सबसे ज्यादा हेक्टिक, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग रहेगा। उसके अंदर 2 बड़े चैप्टर आपको करने होंगे, डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन। मैं भी अपने क्रैश कोर्स के अंदर इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, माइंडेड। मैं सिर्फ तुमको देने के लिए नहीं, जो बच्चों ने क्रैश कोर्स खरीद लिया है, हजारों बच्चों ने क्रैश कोर्स खरीद लिया है, तो आप ये देख सकते हो, आप फोटो ले लो, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा शेड्यूल ऐसे ही बना है। तो वीक 5 जो है डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन। वीक 6 फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट प्लस फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की शुरुआत हो जाएगी। ये चैप्टर नाना करते हुए भी आपके 3 to 4 आवर्स लेकर जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं आप 1.5 से लेकर 2 घंटे पर डे पढ़ोगे। 1.5 घंटा तो मान के चल रहा हूं, सवा 1 घंटा 1.5 घंटा, तो 2 से लेकर 3 दिन तो आपका ये खाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा फाइनल अकाउंट्स कर लेना। मैंने संडे कंसीडर नहीं किया है अभी, ठीक है ना। किसी भी वीक में संडे कंसीडर नहीं है। आप स्लो हो तो संडे आपका। फिर आता है फाइनल अकाउंट। जो बचा हुआ होगा वो फाइनल अकाउंट्स यहां आ जाएगा, बचेगा, 100% बचेगा। इस हफ्ते ही दोनों चैप्टर हो ही नहीं सकते अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो। उसके बाद सिंगल एंट्री 1 डे का चैप्टर है। 7, 8, 10 क्वेश्चन होंगे। आपका वीक 7 से पहले ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर मैं कैलकुलेटर उठाता हूं और 45 को मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो 6.5 हफ्ते आते हैं। तो लगभग 6.5 हफ्तों में आपका सारा सिलेबस डिटेल में रिवाइज या प्रिपेयर हो जाएगा। बोनस, डेली 15 मिनट थ्योरी। ये मैं हर एक बच्चे को बोलता आ रहा हूं अपने क्रैश कोर्स में, अपने पेड बैचेस में, ऑफलाइन में, कि भैया थ्योरी सबसे इग्नोर्ड है। प्लस मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेंसी में स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाता बच्चों द्वारा। तो हम अपने क्रैश कोर्स के अंदर जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम 45 दिन के बाद मॉक टेस्ट लेते हैं प्रॉपर करेक्शन के साथ, यानी 3-3 घंटे के पेपर। लास्ट टाइम 12th के 32 पेपर लिए थे, 11th के 11 पेपर लिए थे। बच्चे यहां पर होंगे, सबूत है, ऐप के ऊपर पड़ा हुआ है। मॉक टेस्ट लेने जरूरी है और साथ साथ जो दूसरों स्कूलों के पेपर होते हैं, सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिड टर्म में ज्यादा नहीं करते। कुछ आएंगे बोलेंगे सर मिड टर्म में तो किए नहीं। मिड टर्म में थोड़े से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन है, सर आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। क्यों? कुछ बच्चों का सिलेबस कुछ और होता है, कुछ बच्चों का सिलेबस कुछ और होता है मिड टर्म में। फाइनल में सबका सिलेबस लगभग क्या हो जाता है, सेम। इसलिए सैंपल पेपर स्कूलों के बच्चों के हम देने शुरू कर देते हैं यहां पर। उसके बाद जो भी टॉपिक आपका बचता है वो हम रिवाइज करते हैं, तो आप भी घर बैठकर रिवाइज कर सकते हो। मतलब बोनस पॉइंट मेरे क्रैश कोर्स में भी एप्लीकेबल है और आपके घर पर जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी इन चीजों का ध्यान लगाना। सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट
खुद देना। सैम्पल पेपर तो हो गया, कर रहे हैं। मॉक टेस्ट मतलब या तो कोई भैया दीदी या कोई मम्मी पापा भाई बहन आस पड़ोस में ट्यूशन सेंटर में जाकर फुल सिलेबस के टेस्ट देने बहुत जरूरी है, प्लस रिवीजन। जो भी यहां पर आपको लगता है डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक बड़ा मुश्किल है, रेक्टिफिकेशन का सस्पेंस मुश्किल है, फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट मुश्किल है, तो उन टॉपिक को रख कर लास्ट में जाकर रिवाइज करेंगे। भाई साहब अगर आप 10 नवंबर से भी इसको स्टार्ट करते हो, क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स सबसे स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से भी आप स्टार्ट करते हो, तो अगर मैं 45 दिन जोड़ लूं तो 20 दिन तो नवंबर के हो गए, 25 दिन दिसंबर हो गए, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से पहले, तुम्हारा नया साल से पहले तुम भाई तैयार होगे। पूरा जनवरी रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए बच सकता है। तो ये प्लान था, इंप्लीमेंट करना। आई होप आपको अच्छा लगेगा। कमेंट खुले हुए हैं, यहां पर आकर जरूर बताना थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद कि वीक 1 वीक 2 करने के बाद, ये रहा वीक 1 वीक 2 करने के बाद आपको कैसा लगा और आप कहां तक पहुंच गए हो। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद से कर सको तो इस पे इंप्लीमेंटेशन खुद से कर लेना। आप मेरे 1.0 2.0 के बच्चे हो, क्रैश कोर्स नहीं ले पा रहे हो, खुद से कर लेना। अगर आप 999 में क्रैश कोर्स ले सकते हो, आपको एक मेंटरशिप की नीड पड़ती है, हर चीज थाली में परोसी भी आपको अच्छी लगती है, लाइव डाउट लेने हैं टीम बी से, सारे डाउट, सब मेरे को डाउट बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, टीम बी आपके डाउट सेशन लेगी। उशांक पढ़ाता है, प्रतीक सर डाउट लेते हैं। ऐसे ही BST को उन सब के लिए भी एप्लीकेबल है, इंग्लिश के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सारे के सारे लोग तुमको मिलकर पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए, आपको 999 का 1 टाइम पेमेंट, वैलिडिटी टिल एग्जाम, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट पिन में होगा, जाकर खरीद सकते हो, वरना खुद से भी प्रिपेयर किया जा सकता है अगर आप सक्षम हो तो। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। मेरा काम था दोनों बताना कि क्रैश कोर्स भी आ चुका है और ये भी मैंने आपको दे दिया है। इंप्लीमेंट करना। मैं चाहता हूं मेरे हर एक बच्चों के बेहतरीन रिजल्ट आए। इसके अलावा आपको और क्या क्या रिकॉर्डिंग्स चाहिए YouTube पे, वो भी बता दूं, वही बता दूंगा। वैसे मेरा हर एक रिकॉर्डिंग यहां पर अवेलेबल है। मैं बस फाइनल्स में आकर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करने वाला हूं लाइव, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए तो प्लीज बता देना। क्लास 11th वालों, तुम्हारे बेहतरीन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, तुम खुद भी नहीं, तुम खुद रोक सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।